तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज आमने सामने होंगे भारत और इंडोनेशिया के उलेमा। एनएसए अजीत डोभाल ने बुलाई खास मीटिंग। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के उलेमा का खास इजलास। दिल्ली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक खास प्रोग्राम और इसमें हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के उलेमा आमने सामने होंगे। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली में एक खास इजलास का इनेकाद किया गया है जिसमें भारत और इंडोनेशिया के उलेमा शामिल होंगे। एनएसए अजीत डोभाल ने ये खास मीटिंग बुलाई है जिसमें हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के उलेमा का खास इजलास देखा जाएगा। तो दिल्ली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में ये खास प्रोग्राम होगा जिसमें इंडिया और इंडोनेशिया के उलेमा शामिल होंगे। क्या कुछ चीजें खास रहेंगी इसकी भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें एक खास इजलास होने वाला है। एनएसए अजीत डोभाल ने खास मीटिंग बुलाई है जिसमें हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के उलेमा की शिरकत मुतवक्की है। यानी भारत और इंडोनेशिया के उलेमा आज आमने सामने होंगे। कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है क्योंकि इंडोनेशिया में नई सरकार ही अभी बनी है। मजीद जानकारी हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज शुएब, इस खास इजलास को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए सहबा, क्योंकि भारत और इंडोनेशिया के जो ताल्लुकात है वो कदीमी है और हमारे मुल्क की और इंडोनेशिया की जो रवायतें हैं वो काफी मिलती जुलती भी है। इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इंडोनेशिया में दौरा करके आए हैं। इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर अब एक जो कॉन्फ्रेंस है वो रखी गई है उलेमाओं की, जिसमें ये जो चर्चा है वो की जाएगी कि किस तरह से जो इस्लामी जो माहौल है उन तमाम चीजों के मद्देनजर भी किस तरह से हम अपनी रवायतों को जिंदा रख सकते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह से आपसी जो भाईचारा है, मोहब्बत है, उसको और बेहतर तरीके से कायम रखा जा सके। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में ये जो कॉन्फ्रेंस है कुछ देर के बाद शुरू होने वाली है, जिसमें जो अजीत मुख्य जो सलाहकार है हम देखते हैं अजीत डोभाल जी वो भी शिरकत करेंगे। हालांकि हम पहले भी इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो देखते रहे हैं, लेकिन जिसमें बाहरी जो मुल्क है, जो कोई दूसरा जो मुल्क है वहां से जुड़े हुए लोग हिस्सा ले, इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है यकीनन ये पहली बार हो रही है। और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर इसमें अपनी जो किरदार है अपना वो निभा रहा है। तो बड़ी नजरें आज लगी रहेगी क्योंकि इंडोनेशिया के जो डिप्टी पीएम है उनके पास ये ओहदा भी है, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और कुछ देर के बाद जब कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तमाम जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं हमारे मुल्क के वो भी मिलकर बैठेंगे। तमाम जो लोग हैं दूसरे वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। दोनों मुल्कों की रवायतों को सामने रखा जाएगा। इस्लामी जो चीजें हैं या इस्लामी जो रवायतें हैं उन तमाम चीजों को भी सामने रखा जाएगा। मौजूदा दौर में जिस तरह की चैलेंजेस हैं और हम कई चीजों को इस तरह से देखते हैं कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी से इस्लाम को जोड़ दिया जाता है या कई और जो मौजू है, उन तमाम चीजों के मद्देनजर यहाँ पर एक शानदार जो बहस है या हम कह सकते हैं कि एक नतीजा निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये पहली बार है और सबकी निगाहें इसलिए इस पर टिकी है कि हमने भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जो ताल्लुकात है उस रवायती उसको लेकर तो लगातार बात की है, लेकिन इस तरह से पहली बार उलेमा बैठ रहे हैं और पूरी दुनिया में एक आपसी इत्तेहाद भाईचारे का पैगाम किस तरह से दिया जाए, इन तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ शुएब ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि खास उलेमा को इस इजलास में दावत दी गई होगी, तो कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है, क्या इस हवाले से जानकारी दी गई है? देखिए जो मुस्लिम स्कॉलर्स है या मुस्लिम जो दानिश्वर तबका है वो इसमें अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करा रहा है। उसमें अख्तरुल वासी साहब है और दूसरे कई यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो प्रोफेसर थे वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से मैंने बताया कि जो अलग अलग मुस्लिम तंजीमें हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी इसमें दावत दी गई है। ये पहल है। कल इसको लेकर जो सिराजुद्दीन कुरैशी है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चेयरमैन, उनसे हमारी बात हुई थी। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जिस तरह का माहौल हम पूरी दुनिया में हम अपने मुल्क में भी देखते हैं और खासतौर पर मुसलमानों के लिहाज से या इस्लाम के लिहाज से, ऐसे दौर में बातचीत करना और सरहदें इस तरीके से पार करके भी, यानी कि दो मुल्कों के दरमियान आपस में भी अगर उलेमा बैठेंगे बातचीत करेंगे या जो मुस्लिम स्कॉलर थे वो अपनी बातचीत करेंगे और दुनिया के सामने रखेंगे तो शायद
बिल्कुल, ऐसे में बेहतर या ये देखना पॉजिटिव बेहद अहम होगा कि इस खास इजलास में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। शोएब, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।